हाय एवरीबॉडी और वेलकम टू साइलेंस रिसाइड्स, जहाँ पर हम वो कुछ मोमेंटरली जो हमें कन्फ्यूजन्स होते हैं उसके रिलेटेड हम इस चैनल पे एंजल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि मेरे को ये वाला टॉपिक करना चाहिए। और कुछ दिनों से आई वॉज़ नॉट अपलोडिंग वीडियोस बिकॉज आई वॉज़ रियली फीलिंग एनर्जेटिकली डाउन, लेकिन आई फेल्ट कि अभी शुरू करना चाहिए। तो आई एम हेयर विद कैंडल वैक्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर करेंटली इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में, बेसिकली जहाँ पर आप और उनका रिश्ता है, तो इस रिश्ते के बारे में आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं करेंटली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ एनर्जी अपडेट देखा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 दिन बाद भी सेम एनर्जीज रहेंगी, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे इंसान कर्म करता है वैसे वैसे वो एनर्जी शिफ्ट होते रहती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनर्जी रीडिंग में अभी आया कि आपके पार्टनर जो है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आपके गट में आपको पता है कि दैट पर्सन लव्स मी, या फिर हमारा कोई बहुत ही आध्यात्मिक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो वो जैसे जैसे आप अपने कनेक्शन पे वर्क करेंगे, जैसे जैसे चीज़ें डिस्कवर होंगी, है ना, वैसे वैसे टैरो रीडिंग्स में भी एनर्जीज चेंज होते होते आती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंटली देखेंगे कि हमारे ऑडियंस के पार्टनर जो है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आई विल टेल यू कि हम इस कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ओके। इस कैंडल वैक्स रीडिंग में वी आर गोइंग टू सी पास्ट एनर्जीज, मतलब अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो अभी से पास्ट की जो एनर्जीज है आपके कनेक्शन की, या पास्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, मतलब कनेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द कनेक्शन नहीं, आपके पर्सन आपके बारे में बेसिकली इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं मतलब डेफिनेटली वो आपको लेकर भी सोच रहे होंगे, राइट। तो हम वो एक सॉर्ट ऑफ ओवरऑल एनर्जी यहाँ चेक करेंगे। तो पास्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, प्रेजेंट में करंट उनकी फीलिंग्स क्या है, और नियर फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या है, ओके। इट इज़ नॉट एज इफ कि बहुत 10 साल बाद क्या होगा या फिर हमारी शादी होगी कि नहीं, वो सब नहीं, नियर फ्यूचर, ओके। करंट फीलिंग्स इसलिए हम इसे कहते हैं। देखेंगे कि पास्ट में उनकी फीलिंग्स क्या थी, पास्ट के इवेंट्स क्या थे, और नीचे हम लोग देखेंगे इस साइड ऑफ द कैंडल के, इस साइड ऑफ द प्लेट के, कि प्रेजेंट की नहीं, फ्यूचर की उनकी इवेंट्स क्या थी और फ्यूचर की उनके फीलिंग्स नहीं, और फ्यूचर में पॉजिटिवली क्या होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ये कर लिया है हमने अपना कैंडल लाइट, और देखते हैं कि अब आपकी रीडिंग कैसी आती है, ओके। लेट्स सी, लेट्स सी, ओके। देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले आई कैन सी ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस, ओके। करेंटली आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, बिल्कुल कुछ हिल ही नहीं रहा है, एकदम स्टैग्नेंसी। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा ठुसक ठुसक के आपसे बात करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। या आपको लग रहा है कि कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। कोई यहाँ सपने बुन रहा है, ठीक है, कोई यहाँ सपने बुन रहा है। आपके पर्सन जो है ना वो, क्योंकि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, तो आपके पर्सन यहाँ पर सपने बुन रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे, विजुअलाइज कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, बहुत फ्यूचर के बारे में वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ एनर्जेटिकली, जो रीडिंग में आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही टोल यू कि वो ना इमेजिन कर रहे हैं, अम, मतलब जैसे बैठे बैठे इंसान सोचने लगता है ना, हमारा दिमाग तो भाई एकदम वेग से भागता है। तो वो करेंटली इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में वो इमेजिन कर रहे हैं कि आप साथ हो, मतलब बिना कुछ लिटिल एक्शन लिए वो बस इमेजिन कर रहे हैं, ओके। कि मतलब आप उनके
साथ होते आप मैं ना एग्जैक्ट एनर्जी बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस मतलब ना होकर भी वो आपके साथ है, ठीक है। एंजल्स केम इन माई रेस्क्यू। आई वॉज गेटिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ओके, वो फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं, फ्यूचर का ख्वाब ख्याल उनके दिमाग में आने लग गया है। ओके, पास्ट के बारे में ना आपके पार्टनर कलेक्टिव के लिए वो पास्ट के बारे में आप सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपके करीब आते हुए मेरे को सेंस हो रहे हैं, वो आपके करीब आएंगे, आपके इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन फिर बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन आपके करीब रहना चाहेंगे, जैसे बस जैसे वो खींच रहे हों आपकी तरफ, बहुत पैशनेट पुल नहीं, लेकिन जस्ट आपकी तरफ वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चले आ रहे हैं। बस आप फ्यूचर में देखोगे कि थोड़े डिस्टेंस पे ही रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन आप ही की तरफ होने वाला है इनका, ठीक है। फ्यूचर में फीलिंग्स दिख रही हैं कि कि वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। नियर फ्यूचर में इनके इमोशंस दिख रहे हैं कि वो बस आपकी ना बहुत अगली फाइट हो सकती है पास्ट में। एकदम बोलते हैं ना, जैसे अगली फाइट। एकदम अगली फील हुआ होगा आपको, ठीक है। फैमिली को लेकर कुछ लोगों को अनबन हुआ है, मतलब थोड़ा सा बहुत जैसे घर के लोग ना तब बातें बनाने लगते हैं उस पर्सन के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, और अच्छी बातें तो नहीं हुई हैं यहाँ। और आपको स्पेशली जो लड़की होंगी ना इस कनेक्शन में, उनको बहुत हर्ट हुआ है इस चीज़ से। आपके पर्सन नो एक्शन जोन में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। लेकिन यहाँ चीज़ें कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, जैसे ना एक साइकिल चल रहा हो, ठीक है। यूनिवर्स बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि चीज़ें थमी हुई हैं, बट नहीं, धीरे धीरे आपके लाइफ के डायनामिक्स चल रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल चल रहे हैं, आप एकदम रुका हुआ तो कुछ भी नहीं है। बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे, मुझे बहुत प्यार वाली एनर्जी सेंस हुई है, दिल से प्यार करना, जैसे हम कहते हैं ना दुनिया में, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसे बोला भी होगा एक दूसरे को कि दुनिया में सच्चा प्यार कितना कम होता है ना। मतलब यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि बहुत दुनिया में बहुत रेयर ही सुनने को मिलता है कि सच्चा प्यार मिल भी सकता है, जैसे ओके। आपके पार्टनर जो है, वो आपके पर्सन, वो पास्ट की बातों को ना बहुत ही स्टेल डाइंग लाइट में देखते हैं, जैसे उनको देखना ही नहीं पसंद है, ठीक है। उन्हें लगता है ये थोड़े फ्यूचरिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। घूम घूम के बातें दिमाग में आती है, बट वो उसे जैसे नज़रअंदाज करना पसंद करते हैं ज़्यादा, ठीक है। आई कैन सी कि आपके कनेक्शन में डायनामिक यही है कि बस पास्ट फ्यूचर, पास्ट में ये हुआ, फ्यूचर में ये होना चाहिए, या फिर फ्यूचर में क्या होगा, यही चिंता आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी में दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन भी इसको इसी तरीके से अपने माइंड में फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे लाइफ में तो प्रेजेंट बोल के कुछ है ही नहीं, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, या तो पास्ट या तो फ्यूचर,
आप मिलते होंगे इनको तो शिकायत करते होंगे कि आपके घर वालों ने कैसे बोला, हाँ ये वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ओके, बहुत ब्यूटीफुली अरेंज हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका पास्ट जो भी थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहा है ना, धीरे धीरे यूनिवर्स उनके थॉट्स को, पहले थॉट्स आए, ठीक है, उत्पन्न हुए आपके दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में, और उसके बाद यूनिवर्स अब उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है कि अच्छा ये ऐसे हुआ, फ्यूचर के लिए ऐसा होना चाहिए, तो ये कैसे हुआ, अच्छा तो ये इस वजह से हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है जिसके लिए भी मैसेज था ना, उसे फीलिंग्स आ रही होंगी, ठीक है। करंट फीलिंग्स तो यही दिखाई दे रहा है ना कि आप के पर्सन जो है वो यही सोच रहे हैं कि हमारा रिश्ता पास्ट में अटका पड़ा है, कितने इवेंट्स हुए पास्ट में, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन भी पास्ट में ही अटके हुए हैं, वो पास्ट ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोग देख रहे हो सकते हैं। तो जो भी एनर्जी मुझसे पिक होती है आई विल रीड इट फॉर यू, ओके। और आपके लिए कौन सी एनर्जी है वो आपको क्लिक करेगा, वो आपको फील होगा कि अच्छा ये बात मेरे लिए थी, ठीक है। विश्वास रखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ओके। अपने माइंड को फ्लिकर मत कीजिएगा। कुछ लोगों के पर्सन को लग रहा है कि हमारे रिश्ते में न केवल पास्ट ही है, कोई फ्यूचर तो है नहीं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो द एंजल्स आर कंडक्टिंग दिस रीडिंग, सो उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, मन में थैंक यू बोलिएगा एक बार, एंड मैं भी बोल रही हूँ थैंक यू वेरी मच एंजल्स एंड लॉर्ड कृष्णा ऑफ कोर्स, ठीक है, महादेव, दुर्गा माँ, काली माँ। ओके, यहाँ पे छोटा सा उम्मीद दिख रहा है, ठीक है। इतना पास्ट इवेंट्स होने के बाद भी एक छोटा सा उम्मीद दिख रहा है कि नहीं, मतलब जैसे किसी का रिश्ता ना चाहे कितने भी चैलेंजेस को फेस कर रहा हो, लेकिन उनको फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है, फ्यूचर का लाइट दिख रहा है। भले एक छोटा पतला बीम ऑफ लाइट ही उनके मन में क्यों ना फ्यूचर को लेकर हो, लेकिन है, फ्यूचर के लिए रास्ते निकल रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ओके। पास्ट आप लोग का, कुछ लोगों का बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रह चुका हो सकता है, ओके, इस रिश्ते को लेकर के। और आपके पार्टनर लिटरली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल के पर्सन बहुत सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत गहन चिंतन करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर पास्ट में इतना कुछ होने के बाद भी यही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली वो सोचने वाले, हम सोचने वाले कोई नहीं होते हैं। यूनिवर्स मेक्स अस थिंक एंड यूनिवर्स गिव्स अस द वे, गॉड गिव्स अस द वे, राइट। वी आर तो जस्ट पपेट्स, डोंट यू थिंक। तो यहाँ पर वही है कि उनका दिमाग को अलाइन करा जा रहा है, फिर भी उन्हें होप्स नज़र आ रहे हैं फ्यूचर को लेकर, ठीक है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, जीवन में पहली बार लग रहा है ना कि किसी पे गिव अप नहीं करूँ गिव अप करने का मानो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच में प्यार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सच में प्यार करा नहीं जाता है, प्यार भगवान देते हैं, पार्टनर्स, डिवाइन पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने डिसाइड नहीं किया था अच्छा हम प्यार करेंगे एक दूसरे के साथ, नहीं, वो उनके लिए ही बनाए जाते हैं, ओके। सो ये एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। आई कैन सी हीलिंग, ओके, आई कैन सी हीलिंग। ये पास्ट ट्रॉमास एंड बातें ये सबसे हील होते हुए आपके पार्टनर करेंटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है ना वो चीज़ें मूव कर रही हैं और चीज़ें स्टैगनेंट नहीं है आपके कनेक्शन में, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, गॉड इज़ देयर, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है हीलिंग की, जैसा हम बता रहे थे। हीलिंग अपने आप ही मानो हो रही हो, ठीक है। आप आई कैन नॉट सी एनी गाइडेंस और ये वो, बट अपने आप ही वो बातें
एक तरीके से एनर्जी ट्रांसम्यूट होते हुए दिख रहा है। एल्केमी जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ दिख रहा है। वो जो एक टाइम पे दर्द दिया करती थी बातें, वो धीरे धीरे वक्त के साथ हील होते हुए यहाँ नज़र आ रही हैं। और एक बहुत कॉमन एनर्जी जो ऑलमोस्ट सबके लिए ही आ रही है, बहुत लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए आ रही है, वो ये है कि आपका रिश्ता थमा हुआ बिल्कुल नहीं है। वो कंटिन्यूस डायनामिक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंटिन्यूसली चीज़ें मूव कर रही हैं, थॉट्स मूव कर रहे हैं, और केवल मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो अलाइन भी कर रहे हैं। ठीक है। एंड व्यूअर्स, फॉर एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज जब भी हम अपने शिक्षक के पास भी जाते हैं तो हम उनके सर्विस का दक्षिणा देते हैं। एंड इफ़ यू एंड वो हमारे लिए गुड कर्मा में ऐड होता है, वो हमें हम्बल बनाता है। सो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शो कि यू आर शोइंग, योर पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द एफर्ट्स जो कि हम लोगों ने, मतलब मैंने और हमारे एंजल्स ने, इसलिए मैंने कहा हम लोगों ने आपके लिए किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है, और आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा है। तो उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है, और एक गुड मैनर हमेशा आपको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो काइंडली लाइक द वीडियो एंड शो योर ग्रैटिट्यूड। ओके, करेंटली आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कुछ मूव नहीं कर रहा है, दिमाग में बातें चल रही हैं मगर कुछ मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, कभी वो फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, कभी वो पास्ट में घूम रहे हैं, बस दिमागी में बातें चल रही हैं। और अगर आपका सवाल ये है, बिकॉज़ बहुत लोग यहाँ पे शायद पूछ रहे हैं कि मेरे पार्टनर क्यों एक्शन नहीं लेते, तो देखिए, हर किसी का ना अपना एक तरीका होता है जीवन जीने का। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप मान लो बोलने में जल्दी विश्वास करते हैं, आप जल्दी बोल देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का नेचर भी वही है। नेचर डिफरेंट होता है। तो आपको सब्र रखना है और आपको ये असेस करना है कि आपका रिश्ता आखिर इम्पॉर्टेंस क्या रखता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ को वो कैसे अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली। कार्मिक एनर्जीज आई कैन नॉट सेंस हियर, बट इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, आई डोंट नो। ठीक है, या एंड एक्शन बोला मैंने, तो साथ साथ में यहाँ पे आई कैन सी कि आपका डेस्परेसी देखकर या आपको दुखी देखकर, या दुखी से भी ज़्यादा आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ाया हुआ देखकर उन्हें लगता है कि वो अपने नेचर को भी क्रॉस कर दे। काश मैं बोल पाता ना, काश सब कुछ ठीक होता। ये पर्सन ना इन जनरल शांति प्रिय बहुत हो सकते हैं। ठीक है, उनको शांति पसंद है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट यहाँ पर कोई बहुत हड़बड़िया मचाने वाला लड़का या लड़की नहीं दिख रहे हैं। अपने लाइफ को वो एक फ्लो में जीना पसंद करते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। करंटली उनको एक होप है, एक होप कलेक्टिव के पर्सन के ये कलेक्टिव के पर्सन के दिल में जाग रहा है कि चीज़ें होंगी तो ज़रूर। कुछ लोगों के लिए जाग रहा है कि जल्दी ये सब ख़त्म हो, मतलब होता है ना कि अरे यार ये जल्दी, ये चिकिर चिकिर क्या फेज़ खुल गया है मेरे लाइफ का, जल्दी ख़त्म हो, जल्दी कोई रास्ता निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसे 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 टाइप के डिफरेंट टाइप के लोग भी यहाँ पर है, मतलब आपके पर्सन के बारे में आई एम टॉकिंग। एंड एट द एंड एंजल्स आर सेइंग कि एवरीथिंग इज़ मूविंग। ओके, अगेन ये स्टैग्नेंट था, बट अगेन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। सो दे आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ मूविंग। और कुछ के पार्टनर, एज आई टोल्ड यू, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हैं, मतलब कि उनको भी लग रहा है कि काइंड ऑफ ओके। और कुछ के पार्टनर्स हम्बली वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन ही मन की, न जाने ये रिश्ता क्या मोड़ लेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग
एंड अभी हम कुछ कलेक्टिव के लिए चैनल मैसेजेस देखेंगे उनके पर्सन की तरफ से. ओके, आई थिंक दिस विल मेक द रीडिंग इवन मोर एक्साइटिंग. कृष्णा, कलेक्टिव के पर्सन की क्या एनर्जी है? एंजल्स. ओके, वो करेंटली अपने पार्टनर को क्या बोलना चाहते हैं? पर्सन को, हमारे ऑडियंस को उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं? ओके ओके, क्या बोलना चाहते हैं? ओके, एंड क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू. ये कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हो गया. तो ये कहता है प्लीज़ डोंट गिव योर लव टू एनीवन एल्स. एज आई टोल्ड यू, कैंडल वैक्स में एनर्जी आई थी कि दे आर वेरी मच इनटू द कनेक्शन. ओके, फॉर द कलेक्टिव. और ये बार बार बोलते हैं दैट फॉर द कलेक्टिव, ताकि आप ये समझें कि आपके साथ अन्य लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं. तो सबकी एनर्जी यहाँ पर पिकअप हो रही होती है. तो आपको अपनी एनर्जी को फील करना है कि मेरे लिए, मेरे सिचुएशन के लिए कौन सी एनर्जी मुझे हिट कर रही है दिमाग में. ठीक है यू हैव अ गुड हार्ट, इट्स प्योर एंड इनोसेंट. और एक मैसेज इस मैसेज के साथ आ रहा है मन में मेरे कि आप इसीलिए वो जैसे मैंने कहा हम्बली वेट करें आपका, वो इसीलिए आपके साथ अपने जीवन में इस सफ़र पर हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो. और ये बात, ये क्वालिटी कुछ लोगों के पार्टनर्स को ही आपसे बांध के रखती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो. इसीलिए उन्हें लगता है, जब वो हमें खुद को जवाब देना होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि इसीलिए शायद मैं इस रिश्ते के बारे में सोचता हूँ. यू डिडंट इमेजिन इट. ओके ओके ओके. सो कुछ लोगों के पार्टनर्स को ये फील हो गया है कि चीज़ें हमारे लिए मूव कर रही हैं, और कुछ लोग यहाँ पर लिटरली ट्रू लव वाले कनेक्शन में हैं. ठीक है, लिटरली एक दूसरे के लिए बने हुए प्रेमी, जो जैसे हम आइडियल लव कहते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ना जैसे एक इंट्यूशन आया है, मुझे ना जैसे मुझे ना गाइड करा जा रहा है, एंड यू नो व्हाट, हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, एंड यू एक्चुअली डिडंट इमेजिन इट. ऐसे करके वो आपको बताना चाहते हैं. ओके, आई नो आई मेड अ मिस्टेक. ये मिस्टेक उसी बारे में है कि मैंने एक्शन नहीं लिया. कैंडल वैक्स में भी रीडिंग में एनर्जी आई थी कि आपके पर्सन अपने नेचर को, उनका नेचर है ऑब्ज़र्व करना. ठीक है, जैसा मुझे दिखा, तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपना नेचर क्रॉस करने तक का कोशिश करा है आपके लिए. ठीक है, सोचो आप इम्पॉर्टेंट तो बहुत हो उनके लाइफ में. आई कीप माई सेल्फ बिजी विद द थिंग्स आई डू, बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू. ये एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट थी कैंडल वैक्स में. ओके, जहाँ पर आई टोल्ड यू ना, ऐसे करके वो बैठे भी रहते हैं तो उनका दिमाग चलता है, आपके ओर ही चलता है. और ये इंसान जो मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी आई थी, बिल्कुल ट्रिक्स्टर नहीं है, प्लेयर नहीं है. थोड़े मनमौजी लोग हैं इस ग्रुप में, बट प्लेयर नहीं है. ठीक है, ये अगर इनका जीवन एक पाथ पर चलता है, ये 100 जगह पर हाथ नहीं मारते हैं. ठीक है, तो अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब यू कैन ट्रस्ट कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं. ओके, सो दिस वॉज योर ब्यूटिफुल रीडिंग एंड आई रियली इन्जॉय डूइंग दिस रीडिंग. एंड एक बार फिर से अपने मन में, इफ़ यू वांट यू कैन थैंक द एंजल्स. एंड अगर आपने पहले कर लिया है तो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट अगेन, और यू कैन जस्ट पे ग्रैटिट्यूड इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. यूनिवर्स को आप देना चाहते हैं, आप अपने भगवान को देना चाहते हैं, अपने आराध्य को देना चाहते हैं. एंड यू कैन थैंक्स मी फॉर द सर्विस दैट आई प्रोवाइडेड बाय लाइकिंग द वीडियो. एंड मिलते हैं आपसे मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.